बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग बेंगलोर शहर के हवाले से है। बेंगलोर भारत की जनूबी हिस्से में वाक़ है और रियासत कर्नाटक का दारुल हुकूमत है। ये शहर भारत के इक्तिसादी, सकाफती और तालीमी लिहाज से अहम तरीन शहरों में शुमार होता है। बेंगलोर की तारीख 16वीं सदी में शुरू होती है जब चकम्बी राव नाम के एक हुक्मरान ने बेंगलोर को अपने किले के तौर पर बनाया था और इस इलाके को दिफाई नुक्ता नज़र से अहम समझा और शहर की बुनियाद रखी। 18वीं सदी में बेंगलोर की अहमियत मजीद बढ़ गई जब ये मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान के जेर हुक्मरानी आया। टीपू सुल्तान ने बेंगलोर को एक फौजी मरकज के तौर पर इस्तेमाल किया और शहर की दिफाई हालत को मुस्तहकम किया। इनके दौर में बेंगलोर शहर में कई किले और फौजी तंसीबात कायम की गई। टीपू सुल्तान की मौत के बाद बेंगलोर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंग्रेजों ने इसे एक फौजी और इंतजामी मरकज के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने बेंगलोर में कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए जिनमें शहर की सड़कों की तामीरात, रेलवे का निजाम और जदीद दफातर का कयाम शामिल था। बेंगलोर किला, जो कि मैसूर के हुक्मरानों के दौर में तामीर किया गया था, अंग्रेजों के दौर में मजीद मुस्तहकम किया गया और इसमें बड़ी फौजी सरगर्मियां चलती रहीं। आजादी के बाद बेंगलोर ने तेजी से तरक्की की। 1950 की दिहाई में बेंगलोर को हिंदुस्तान के फिजाई दिफाई मरकज के तौर पर तरक्की दी गई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे इदारे कायम किए गए। बेंगलोर ने तालीम के शोबे में तेज तरक्की की और 1950 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बुनियाद रखी गई, जो भारत के बेहतरीन तहकीकी इदारों में से एक है। इसके अलावा बेंगलोर यूनिवर्सिटी 1964 में कायम हुई। बेंगलोर में बड़ी तादाद में इंजीनियरिंग, मेडिकल और दीगर तहकीकी इदारे कायम हुए जो भारत भर से तलबा को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। 1990 की दिहाई में बेंगलोर ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। 1991 में भारत में इक्तिसादी इस्लाहात के बाद बेंगलोर में आईटी कंपनियों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ। यहां की बड़ी कंपनियों जैसे इन्फोसिस और वाइप्रो ने आलमी सतह पर शोहरत हासिल की। इस दौरान बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया का लक़ब मिला और शहर ने टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के शोबों में आलमी सतह पर अहम मुकाम हासिल किया। बेंगलोर में बायोटेक्नोलॉजी का शोबा भी बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। यहां पर बायोकॉन जैसी बड़ी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मौजूद है जो अद्वियात और सेहत की मसनूआत तैयार करती हैं। शहर में बायोटेक्नोलॉजी की कई तहकीकी इदारे और स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं जो मईशत को नया रुख दे रहे हैं। बेंगलोर शहर की रिवायतें और सकाफत एक मुनफरिद इम्तिजाज पर मुश्तमिल है जो मुख्तलिफ मजहबी, सकाफती और लसानी पस मंजर की अक्कासी करती हैं। बेंगलोर की रिवायत ने इस शहर को एक खुशहाल और हम आहंग मुआशरती माहौल दिया है। बेंगलोर में मुख्तलिफ जबानों और सकाफतों के लोग आबाद हैं। यहाँ की मकामी जबान कंटर है जो रियासत कर्नाटक की सरकारी जबान है, लेकिन हिंदी, तमिल, उर्दू और अंग्रेजी भी यहाँ बोली जाती है।
बेंगलोर एक कसीरुल सकाफती शहर है जहां लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, खाना पीना, मौसीकी और त्योहार सब मुख्तलिफ सकाफतों का हसीन इम्तिजाज है। बेंगलोर में मुख्तलिफ मजहबी पैरोकार बसते हैं जिनमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख और बुद्ध मत के पैरोकार शामिल हैं। हिंदू मजहब की बड़ी अक्सरियत होने की बावजूद बेंगलोर में दीगर मज़ाहिब के लोगों का भी अहम किरदार है और तमाम मज़ाहिब के पैरोकार अपने मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आज़ाद हैं। और यही वजह है कि बेंगलोर भारत के सयाहती शहरों में शुमार होता है और मकामी हुकूमत सयाहत को फ़रोग देने के लिए इक़दामात कर रही है। शहर में कायम बेशुमार तारीखी मकामात मौजूद हैं। उनमें से एक कब्बन पार्क, जिसका क़याम 1870 में हुआ था और इसका नाम सर जॉन्स कब्बन के नाम पर रखा गया था, जो उस वक्त बेंगलोर के कमिश्नर थे। कब्बन पार्क बेंगलोर का एक मारूफ तारीखी पार्क है जो शहर के वस्त में वाक़े है। ये ना सिर्फ बेंगलोर की सबसे बड़ी सरसब्ज जगहों में से एक है, बल्कि ये एक अहम सकाफती और कुदरती वर्सा भी है। कब्बन पार्क का रकबा 300 एकड़ से ज्यादा है। इब्तिदाई तौर पर यह एक फौजी मैदान था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसको अवामी तफरीही पार्क के तौर पर तैयार किया गया। कब्बन पार्क में एक छोटी झील भी है। कब्बन पार्क में मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियां की जाती हैं, जैसे कि पैदल चलना, दौड़ना, योगा करना और यहाँ तक के बच्चों के खेलने की मखसूस जगह भी मौजूद हैं। कब्बन पार्क शहर के शोर शराबे से दूर एक पुरसकून मकाम है, जहां मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी रहता है। दीगर सयाहती और तारीखी मकामात में बेंगलोर महल, जो कि 19वीं सदी में तामीर किया गया था, जिसकी तामीर का आगाज 1862 में मशहूर राज खानदान ने किया था। बेंगलोर महल को न सिर्फ राज खानदान के रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि ये मकामी सकाफती तकारीब और शाही ज़ियाफ़तों के लिए भी मशहूर था। लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन बेंगलोर में वाक़े एक मारूफ और तारीखी बाग है। ये 240 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है और भारत के सबसे कदीम और सबसे अहम बॉटेनिकल गार्डन में से एक माना जाता है। लाल बाग की बुनियाद 1760 में हुक्मरान हादी यूसुफ अली ने रखी थी, जिन्होंने इस बाग की तामीर का आगाज किया था। बाद में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान ने इसकी तौसी की और इसे अपनी हुकूमत के दौरान एक अहम बाग की शक्ल दी। लाल बाग का नाम लाल बाग इसकी सुर्ख रंग की मट्टी और वहां मौजूद मुख्तलिफ किस्म के फूलों की वजह से पड़ा। फेनिक्स मार्केट सिटी बेंगलोर का एक मारूफ और जदीद मॉल है, जो शहर के कारोबारी इलाके कोरमंगला के करीब वाक़े है। ये मॉल ना सिर्फ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बल्कि यहाँ तफरीही सहूलतें भी दस्तयाब हैं, जिसमें खाने पीने की जगह, सिनेमा हॉल और दीगर तफरीही सरगर्मियाँ शामिल हैं। फेनिक्स मार्केट सिटी में दुनिया भर के मशहूर ब्रांड्स की दुकानें हैं, जिनमें लिबास, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान, जूते और दीगर अशिया शामिल हैं। यहाँ मारूफ ब्रांड्स जैसे कि ज़ारा, एप्पल, लेवाई, नाइक, H&M और सैमसंग के स्टोर्स मौजूद हैं। यहाँ एक वसी किस्म के रेस्तोरां और कैफ़े हैं जो मुख्तलिफ किस्म के खानों का लज्जत बख्श तजुर्बा फराहम करते हैं। हिंदुस्तानी, मगरबी और बैनुल अक़वामी खाने का इंतखाब यहाँ मौजूद है। फेनिक्स मार्केट सिटी में एक जदीद PVR सिनेमा कॉम्प्लेक्स है जो मुख्तलिफ फिल्मों की नुमाइश करता है। बेंगलोर के हवाले से आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त अगले व्लॉग तक के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।